गांव मोहनपुर अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। खेतों में दिन भर काम करने के बाद वे रात को चैन की नींद सोते थे। लेकिन बीते कुछ हफ्तों से इस गांव की शांति भंग हो चुकी थी। रात के अंधेरे में घरों से कीमती सामान गायब होने लगा था। पहले लोगों को लगा कि यह कोई मामूली चोरी है, लेकिन जब लगातार गांव के अलग अलग घरों में चोरी होने लगी तो चिंता बढ़ गई। चोरी की वारदात इतनी सफाई से होती थी कि कोई सुराग नहीं मिलता, न ही कोई दरवाजा टूटा होता, न ही ताला। गांव की समस्या को हल करने के लिए रघुनाथ चौधरी पास के कस्बे के पुलिस थाने गए। वहां उनकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर विजय सिंह से, जो अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए मशहूर थे। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में लगातार चोरी हो रही है। लोग डर के मारे रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे। क्या आपने किसी पर शक किया है? कोई सुराग मिला? साहब, चोर बहुत चालाक है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। गांव वाले इतने डर गए हैं कि अब रात में पहरा देने लगे हैं, फिर भी चोरी नहीं रुक रही। अगली शाम इंस्पेक्टर विजय सिंह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। उनके साथ सिपाही अर्जुन और सलीम भी थे। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। हम चोर को पकड़ने के लिए कुछ खास उपाय करेंगे। सबसे पहले हमें उन लोगों से मिलना होगा जिनके घर चोरी हुई है। साहब, मेरे घर से बहू के गहने और पैसे चोरी हो गए। कोई आवाज तक नहीं हुई। सिर्फ पैसे और गहने नहीं साहब, मेरे घर से गेहूं की बोरियां भी चोरी हुई हैं। ऐसा कौन चोर है जो सोना चांदी के साथ अनाज भी चुराता है? इस बात ने इंस्पेक्टर विजय सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। चोर सिर्फ कीमती चीजें ही नहीं, खाने पीने की चीजें भी चुरा रहा था। इसका मतलब वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी चोरी कर रहा था। इंस्पेक्टर विजय सिंह को यकीन हो गया कि चोर गांव का ही कोई आदमी है जिसे सबके घरों की जानकारी है। उन्होंने गांव में पहरा लगाने का फैसला किया। आज रात हम गांव में चारों तरफ पहरा देंगे, लेकिन यह पहरा हम नहीं, गांव के लोग खुद देंगे। पुलिस वालों को छुपकर निगरानी करनी होगी। रात का समय था, सारा गांव सो रहा था, लेकिन पुलिस वाले और गांव के कुछ लोग जाग रहे थे। बबली चाची, जो गांव की सबसे तेज तर्रार महिला थीं, उन्होंने भी निगरानी करने की ठानी। अचानक रात के करीब 2 बजे चौपाल के पास एक परछाई दिखाई दी। इंस्पेक्टर विजय सिंह और उनके सिपाही सतर्क हो गए। साहब, कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। चोर बहुत होशियार था। उसने बड़े आराम से खिड़की की सांकल खोली और अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आने लगा, पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। भागने की कोशिश मत करना। पर चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी पहचान हुई तो गांव वाले दंग रह गए। अरे, ये तो रज्जू और कालिया हैं। ये तो गांव के ही लोग हैं। रज्जू और कालिया गांव के ही 2 लोग थे जो खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन कुछ समय से उन्होंने काम छोड़ दिया था और चोरी शुरू। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? साहब, हमें लालच हो गया था। चोरी करके हमें लगा कि हम बिना मेहनत के अमीर बन सकते हैं। लेकिन तुमने अपने ही गांव के लोगों को धोखा दिया। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर विजय सिंह जानते थे कि अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। तुम दोनों की वजह से गांव में डर का माहौल बन गया था। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह पूरा गांव इंस्पेक्टर विजय सिंह का धन्यवाद कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। हम आपके बहुत आभारी हैं। यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन याद रखिए, अगर गांव के लोग सतर्क रहें और एक दूसरे की मदद करें तो अपराधी कितने भी चालाक क्यों न हों, पकड़े ही जाएंगे। गांव के लोग इंस्पेक्टर विजय सिंह की बातों से सहमत हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखेंगे और अपने गांव की सुरक्षा खुद करेंगे। गांव में फिर से शांति लौट आई और सभी ने सीखा कि अपराध और डर को एकता और सतर्कता से दूर किया